हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को गंगा दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, विशेष रूप से बात करेंगे कि गंगा दशहरे के बारे में। गंगा दशहरा है किस दिन, गंगा दशहरा किस दिन मनाया जाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं 25 मई को, तो कुछ लोग फिर कहते हैं नहीं तो निर्जला के एक दिन पहले आता है, फिर 25 जून को। निर्जला तो जून में 25 जून को है, तो गंगा दशहरे का निर्धारण कैसे होता है। क्या गंगा 25 मई को मनाना चाहिए या 24 जून को मनाया जाना चाहिए। गंगा मैया का जो ये पावन व्रत है, दशहरे के निर्धारण का विधान क्या है, शास्त्रों में क्या वर्णन आता है, हम आपको बताएंगे। गंगा दशहरा पर हमें क्या करना चाहिए, कैसे आप गंगा दशहरे के दिन खूब पूर्ण लाभ ले सकते हैं। गंगा दशहरे के वह कौन से कर्म हैं जो आप लेकर शाम तक के लिए बने हैं, जिनको करके आप प्रभु का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते। इस प्रकार संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपसे निवेदन है कि वीडियो को यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो लाइक कर अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अधिक से अधिक तक लोगों तक जानकारी पहुंचना चाहिए और सभी का लाभ हो सके। ऐसी जानकारियों की आवश्यकता सभी को होती है। और कमेंट बॉक्स में जय माँ गंगा लिखकर जरूर जाइएगा। माँ गंगा का आशीर्वाद और आपके पापों का नाश होगा और साथ ही जीवन का कल्याण होगा। आप देख रहे हैं जेडी की कथा में जितनी भी जानकारियाँ होती हैं सारी धार्मिक से होती हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इस चैनल को। आइए फिर भक्तों जानते हैं कि गंगा दशहरा किस दिन मनाया जाएगा। गंगा दशहरा वह दिन होता है जिस दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ है, साथ ही पृथ्वी पर अवतरण हुआ है। और बड़ी लंबी चौड़ी एक कथा है, वह कथा संपूर्ण रूप से के बजाय मैं आपको सार रूप में बता देती हूँ कि इंसांग वंश में एक राजा हुआ करते थे, भागीरथ। भगवान के परम भक्त थे। ऐसा माना जाता है कि भागीरथ के जो पूर्वज थे उनसे कुछ अनेकों पाप कर्म हुए थे, इस कारण से उनको मुक्ति नहीं मिली थी। और इसी से मैं सदा आपसे कहता हूँ, कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें कुछ काम हो जाए वह अक्षय होता है, अर्थात पाप हो जाए तो वह भी अमिट होते हैं। उन पापों को मिटा नहीं जा सकता तो उनको भुगतना पड़ता है, और वैसे ही पुण्य हो जाए तो वह भी पुण्य होते हैं। इस कारण से कुछ पाप हो जाने के कारण उनको पूर्वजों की मुक्ति नहीं मिल रही थी, तो नरक में पड़े हुए थे, नरक में यातनाएं झेल रहे थे। और जो राजा थे भागीरथ, यह भी आशंका थी कि आगे भी ना जाने कितने लोग होंगे जो इस प्रकार से यातनाएं झेलेंगे, किस प्रकार से अपने पूर्वजों का उद्धार हो सके और अपनी जो भी भविष्य की पीढ़ियां हैं, मानव समाज, उनका उद्धार हो सके, जिससे कि वह नरक जाने से बचे, उनके पापों का नाश इस पृथ्वी पर ही हो जाए। इसके लिए हमनों को द्वारा उनको सलाह दी गई है कि माँ गंगा की आराधना की जाए। यदि माँ गंगा पृथ्वी पर होती हैं तो उनका जल के द्वारा बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है और उनके जल में स्नान करके अपनी सभी पापों को नाश करके और यम यात्रा से बच सकता है। तो महाराज भागीरथ तपस्या की, कठिन तपस्या की, मतलब इतनी कठिन तपस्या साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। उस कठिन तप पर माँ गंगा प्रसन्न हुई, उन्होंने भागीरथ को आशीर्वाद दिया और उनके निवेदन करने पर ही वह अवश्य पृथ्वी पर आएंगी। लेकिन फिर परेशानी यह है कि माँ गंगा की धार बड़ी तीव्र है। जब वह स्वर्ग से पृथ्वी पर आएंगी तो क्या पृथ्वी उस भार को वहन कर पाएगी, झेल पाएगी, सहन कर पाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि डूब जाएगी, इसीलिए जीवन के खतरे में पड़ जाएगा। जब महाराज भागीरथ ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, उनकी तपस्या की, उनको प्रसन्न किया और उनसे निवेदन किया कि प्रभु आप माँ गंगा के भार को अपनी जटाओं में धारण करें। इस प्रकार से भगवान शंकर ने जटाओं में माँ गंगा का भार धारण किया। फिर दशहरे पर, जिसे हम गंगा दशहरा कहते हैं, इसी दिन माँ गंगा वो भगवान शंकर की जटाओं से होती है और छोटी सी धारा एक रूप में पृथ्वी पर अवतरित होती है। साथ ही इसलिए आप देखेंगे कि अगर आप कहीं गए होंगे गंगा उद्गम स्थल पर, तो जो भी के नाम होंगे उसमें वहाँ गाय का छोटा सा मुख है, वह कोई वहाँ नहीं जाता है। वहाँ एक लंबा सा रास्ता है, ऊंचा पहाड़ वाला रास्ता है, वहाँ पर केवल पैदल ही जाया जा सकता है।
और वहाँ रुकने की कोई व्यवस्था भी नहीं होती, कोई टूरिस्ट स्पॉट भी नहीं होता। अगर कभी भी आप जाना चाहें तो वहाँ जा सकते हैं दर्शन के लिए। वह छोटा सा स्थल है, वो वहाँ गाय के मुख के गाय के रूप की आकृति में माँ गंगा का उद्गम हो रहा है, इसलिए उसको गोमुख गंगा कहा जाता है। भगवान शंकर की जटाओं में कला धीरे धीरे आती है और पहाड़ों से उतरकर यह जो दिन है गंगा दशहरा, इसका विशेष फल मिलता है। पुण्य क्या है प्रिय भक्तों, क्योंकि इस दिन माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी, साथ ही इसलिए इस दिन आप गंगा दशहरे पर जो योग बन रहे हैं ना वह बड़े विशेष होते हैं और ना ही समय सभी ग्रह नक्षत्रों को जो दशा थी वो भी बड़ी उत्तम होती है। सभी का स्थान पुण्यदायी होता है, इसलिए इस दिन माँ गंगा की पूजा करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना पुण्यदायी होता है। दान करना, जप करना अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला होता है, इससे बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न उठता है कि इस दिन क्या करना चाहिए। सबसे पहले प्रमुख कार्य अगर आप कर सके तो इस दिन आपको गंगा स्नान करना चाहिए। माँ गंगा की धारा में जहाँ भी आपको अवसर मिले वहाँ स्नान करें। और अब सबके लिए संभव नहीं है कि गंगा जी में जाना है तो आप अपने घर पर जो भी स्नान है उसमें ही गंगा जल मिला लीजिए और स्नान कर लीजिए। सबसे पहले बाल्टी भरती हुई उसका अच्छे से साफ कर लीजिए, उसके बाद उसमें गंगा जल डालिए, फिर शुद्ध जल भरिए। यह नियम है उसका। तो फिर गंगा में जल मिला लें और उस जल से आप हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लें। साथ ही गंगा जल में स्नान करने से आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले यह प्रयास कीजिए कि यह स्नान आप कीजिए सुबह प्रातः काल सूर्योदय से पहले। इसका सूर्योदय से पहले अगर स्नान करते हैं तो बहुत पुरुषोत्तम मास का जो स्नान है वह वैसे ही करोड़ गुना फल देता है, और वह भी गंगा दशहरे पर। तो आपको पुरुषोत्तम मास स्नान का यह परम कल्याणी हो जाएगा। इतना पुण्य हो जाएगा कि आपके सभी पापों का नाश कर देगा। इसलिए आपको प्रयास करें कि सूर्योदय से पहले स्नान करें। और आप जो भी मतलब अपने स्थान पर देख लीजिए सूर्योदय कब होता है, क्योंकि अभी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में सूर्योदय 5:30 बजे समय होता है। राजस्थान में कहीं आप हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा जयपुर समय में अगर आप देखें तो वो वहीं 5:20 के आसपास समय होता है। तो सब जगह का अलग अलग नियम होता है, अपने उत्तर प्रदेश के अनुसार देख सकते हैं। साथ ही जो भी है जहाँ का भी है वहाँ पे आपको करना है। उसके बाद आपको ज्ञान है तो आप कमेंट बॉक्स में जय माँ गंगा लिखकर जरूर जाइएगा। भगवान नारायण की पूजा, इस दिन भगवान का नारायण की पूजा परम कल्याणकारी होते हैं, क्योंकि भगवान नारायण के चरणों से ही तो माँ गंगा उद्गम हुई थी। जो प्रभु जब पूजन करते हैं, श्रवण करते हैं तो माँ गंगा का नाम जप करना चाहिए और साथ ही भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। और पूजन विधि मैंने आपको अलग मैं बता दे रही हूँ और कैसे आपको पूजन करना है। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम भगवान हैं, तो उनकी विष्णु भगवान का जो भी आपके पास है चित्ररूप है, तस्वीर है या आदि है, जो भी है आपके पास उसका पूजन करिए। और अगर आप अधिक मास ना नहा रहे हैं तो आप सुन ही रहे होंगे अधिक मास मातम की जो कथाएं होती है श्रवण की जाती है। गंगा दशहरे पर कल्याणकारी व्रत भी किया जाता है, तो आप व्रत कर सकते हैं। यह व्रत भी पुण्यों का बढ़ाने वाला है। व्रत जो है सुबह आरंभ हो रहता है सूर्योदय के साथ और आप इसे सायंकाल को खोल सकते हैं। सुबह आपको माँ गंगा की पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। इसके लिए एक संकेत है, गंगा आप बना लें और उसमें इस प्रकार से एक पात्र ले लीजिए, उसमें पहले से थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और माँ गंगा मानकर उस दिशा की ओर सामने उसके मुख करके जलकर बैठ जाइए। धूप दीप जलाइए, एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें जल थोड़ा सा गंगा जल लीजिए, फिर शुद्ध जल भरिए। माँ गंगा का पूजन सूक्ष्म रूप से करते हैं। तो सबसे पहले अपने सीधी हाथ पर जल लीजिए, ओम हरिकृष्णाय नमः, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद आपको धूप दीप जलाना है और फिर उसके बाद उसको पूजन करना है। और साथ ही आपको माँ गंगा का हाथ में जल लेके संकल्प करना है, जल की छींटे लीजिए, इस प्रकार से स्नान करा लेना है। उसके बाद फिर वस्त्र के रूप में आप जो भी वस्त्र है उसको आप उसमें जल की छींटे डालिए, मौली का टुकड़ा तोड़ लीजिए, अर्पित कीजिए। यह वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। एक साड़ी
आप दीजिए लाल रंग की साड़ी, उस पर कुछ श्रृंगार का सामान रखिए, वहाँ अर्पित करिए और फिर तिलक करिए, रोली करिए, कुंकुमालय से तिलक कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए और माला है तो आप माला पहनाइए, धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, नैवेद्य रूप से फल अर्पित करिए, मिठाई अर्पित करिए, जो भी चीज़ आपके पास है वो सारी चीज़ें आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप वहाँ पे 1 चम्मच जल अर्पित कर दीजिए और फिर दक्षिणा वगैरह देकर हाथ जोड़कर ध्यान कीजिए। गंगा ध्यान व निशुद्ध सुगंधा रत्न पुष्प भूषण। अब हम जानेंगे इस साल हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरे का महापर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन धरती पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था। ऐसे में इस दिन गंगा स्नान करना, दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस साल गंगा दशहरे की सही तिथि को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन बनी है। इस कड़ी में आज हम आपको गंगा दशहरे की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और अन्य जरूरी बातें बताने जा रहे हैं। तो नौतपा जो सूर्योदय बरसाएंगे, आज इन 4 चीज़ों का दान, समस्याओं से मिलेगा छुटकारा, जीवन में आएगी सुख शांति। 25 मई या 26 मई कब है गंगा दशहरा? तो 25 मई को ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि शुरुआत जो 25 मई 2026 को सुबह 4:30 से हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 26 मई 2026 को सुबह 5:10 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए गंगा दशहरे का पर्व 25 मई को सोमवार को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा पर जो मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:04 से 4:45 तक है और अभिजित मुहूर्त जो है सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक है। और विजया मुहूर्त जो है दोपहर में 2:36 से 3:31 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम को 7:09 से 7:30 तक है। साथ ही पंचांग के अनुसार सोमवार को पूरे दिन रवि योग रहेगा, जो शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है और इस समय किसी भी शुभ कार्यों की शुरू करना अत्यंत फलदायी होता है। गंगा दशहरे का जो महत्व है, गंगा दशहरा को लेकर मानता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करना, गंगा जल स्नान करने से घर में देवी गंगा की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह भी विधान है, जो व्यक्ति गंगा नहीं पहुंच सकते वे घर पर ही गंगा जल से स्नान या गंगा जल का ध्यान कर स्नान और पूजन कर सकते हैं। इस दिन दान, पुण्य, ब्राह्मण भोजन को, गौ सेवा का भी बहुत सारा महत्व बताया गया है। साथ ही अभी हम आपको गंगा दशहरे की एक छोटी सी कथा सुनाने जा रहे हैं। पौराणिक काल में अयोध्यापति महाराज सागर ने एक बार विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसकी देखरेख की जिम्मेदारी अपने पौत्र अंशुमान को सौंप दी। यज्ञ में विघ्न डालते हुए देवराज इंद्र ने राजा सागर के यज्ञ अक्षय का अपहरण कर लिया और उसे ले जाकर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। घोड़ों की खोज में सागर के पुत्रों ने धरती की खुदाई शुरू की और आखिरकार उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम को ढूंढ निकाला और इस कोलाहल से कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और जब उन्होंने क्रोधित होकर आंखें खोली तो उनकी क्रोधाग्नि में राजा सागर के हजारों पुत्र जलकर भस्म हो गए। घोड़े की खोज में सब अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो महात्मा गरुड़ ने उन्हें सागर के हजारों पुत्रों के भस्म होने की जानकारी दी। साथ ही गरुड़ जी ने यह भी बताया कि सभी भस्म हुए और लोगों को मुक्ति केवल माँ गंगा के पवित्र जल से मिल पाएगी, जिसके लिए उन्हें स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। यह सुनकर अंशुमान वहां से घोड़ा लेकर चले गए और वापस पहुंचकर राजा सागर को पूरा वृत्तांत सुनाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद राजा सागर, अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप ने गंगा को धरती पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। कई वर्षों के पश्चात दिलीप के पुत्र भागीरथ ने देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की, जिसे देखकर माँ गंगा प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने माँ से धरती पर आने का आग्रह किया, जिससे उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल पाए। माँ गंगा धरती पर आने के लिए मान गई,
लेकिन उन्होंने भागीरथ को बताया कि अगर वह स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पर आएंगी तो पृथ्वी उनके वेग और गति को सहन नहीं कर पाएगी। इस समस्या के समाधान के लिए देवी गंगा ने भागीरथ को भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा। इसके बाद भागीरथ शिव भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गए और इससे प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। जब शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने अपनी समस्या के बारे में बताया। भागीरथ की समस्या सुनकर महादेव ने इसका समाधान निकाला और गंगा जी को अपनी जटाओं में कैद कर लिया। फिर जटा से एक लट खोल दी जिससे देवी गंगा 7 धाराओं में पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। इस प्रकार भागीरथ माँ गंगा को धरती पर लाने में और अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने में सफल हो गए। भागीरथ के कठोर तप के कारण ही गंगा जी की धरती पर भागीरथी नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी कथा जो मैंने आपको सुनाई, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जय माँ गंगा लिखकर ज़रूर जाइएगा। राधे राधे दोस्तों।